जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं लीलावती आप सभी को मेरे इस रूट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल पर स्वागत करती हूँ। यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार के बारे में सभी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने 2 पेड़ का उद्धार किया था। क्या आप ये जानते हैं कि वो किन के पुत्र थे, किन के सेवक थे और उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी कि उन्हें श्राप मिला और किसने उन्हें श्राप दिया? तो आज इस वीडियो में हम इस कहानी के बारे में जानेंगे। बड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे और शिव जी के सेवक थे। ये शिव जी के सेवक थे इसलिए इन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर जो कैलाश पर्वत था उससे सटे हुए एक बाग में इन्हें अनुमति थी विचरण करने की। तो ये वहां जाते और वहां पर वारुणी नाम का मदिरा पान करते और गायन स्त्रियां जो थी उनके साथ मंदाकिनी नदी में उतरते। ये निर्वस्त्र होकर वहां पर स्नान करते और क्रीड़ा करते उन स्त्रियों के साथ। आकस्मिक एक दिन ऐसा हुआ कि नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये देखा। ये दृश्य देखकर नारद मुनि जब नल कुबेर और मणिग्रीव के पास जा रहे थे तो जो स्त्रियां थी वो श्राप के डर से वहां से भाग गई पानी से बाहर और जाकर वस्त्र से अपने आप को छुपा लेती हैं। तो जब नारद मुनि आते हैं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, पर फिर भी नल कुबेर और मणिग्रीव एक कदम भी नहीं हिलते हैं। उनकी आंखों को देखकर नारद मुनि समझ जाते हैं कि ये पूरे नशे में हैं। तो नारद मुनि बताते हैं कि मनुष्य जो व्यक्ति होता है उसे बहुत सी चीजों का अभिमान हो जाता है। किसी को प्रतिष्ठा का अभिमान होता है, किसी को धन का अभिमान होता है, किसी को अपने ज्ञान का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान होता है। नारद मुनि बताते हैं कि इन सब मिथ्या अहंकारों में धन का अभिमान जो है ये बड़ा ही खतरनाक है। धन का यदि किसी को घमंड हो जाता है तो वह व्यक्ति उस धन को गलत जगह पर ही अपने पैसे लगाता है। नारद मुनि बताते हैं कि इन लोगों को मिथ्या अहंकार हुआ है। इन्हें मिथ्या अहंकार इस बात का है कि ये शिव जी के सेवक हैं और इनके जो पिता है वो कुबेर हैं। इसलिए नारद मुनि इन्हें श्राप देते हैं कि ये तुम दोनों निर्वस्त्र हो और तुम्हें इसमें बड़ी आनंद प्राप्त कर रहे हो, तो तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम पेड़ बन जाओ। जैसे एक पेड़ निर्वस्त्र होता है वैसे ही तुम निर्वस्त्र रहो। बहुत सालों तक तुम निर्वस्त्र रहोगे और तुम ऐसी जगह पर पेड़ बनोगे जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा श्राप देकर देवर्षि नारद अपने लोक को चले जाते हैं। अब यहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो नारद मुनि हैं ये नल कुबेर और मणिग्रीव पर श्राप नहीं दिए, इन्होंने उन पर कृपा किया। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि ये पेड़ बनेंगे और भगवान इनका उद्धार करेंगे। ये चाहते थे कि इनका जो मिथ्या अहंकार है ये टूट जाए। तो जैसे देवर्षि नारद जी ने कहा वैसे ही ये दोनों भाई नल कुबेर और मणिग्रीव जो नंद बाबा हैं उनके आंगन में ही पेड़ बनते हैं। बहुत वर्षों की तपस्या के बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां अवतरित होते हैं। ओकलबंदी लीला आप सभी जानते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण को ओकल से बांध दिया था और फिर श्री कृष्ण जब उन 2 पेड़ के बीच में से जाते हैं तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट होते हैं। दोनों पेड़ टूट जाते हैं और ये दोनों देवता प्रकट होते हैं। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जब प्रकट होते हैं तो वो भगवान को प्रणाम करते हैं और उन्हें धन्यवाद करते हैं और वो बताते हैं कि उनकी इन गलतियों की वजह से देवर्षि नारद ने उन्हें दंडित किया था। और ये बताने के बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं भगवान से। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं कि मुझे कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था कि मैं तुम्हें दर्शन दूँ। ये तो मेरा जो भक्त है ये उसकी इच्छा थी, उसने तुम पर कृपा की। ये उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा की वजह से मैं तुम्हारे सामने तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूँ, अन्यथा मैं तुम्हारा उद्धार के लिए नहीं आया। मैंने कहीं पर एक ये कथा भी पढ़ी थी कि जो श्री संप्रदाय के आचार्य थे हमारे रामानुजाचार्य जी, जब ये मंदिर में थे, ये भगवान के दर्शन कर रहे थे, तब एक व्यक्ति था, मतलब बहुत से लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं भगवान का, तो एक ऐसे व्यक्ति पर इनका मतलब नजर पड़ा जो व्यक्ति मतलब भगवान यहाँ पर है सामने पर वो अपने बाजू में देख रहा है, क्योंकि वहां पर एक स्त्री थी। वो अपनी साथ जो स्त्री थी वो उसमें बड़ा आकर्षित था। वो भगवान सामने है, भगवान को देख ही नहीं रहा है, वो बस उस स्त्री को देख रहा है, उसकी सुंदरता को निहार रहा है। जब रामानुजाचार्य जी ने ये दृश्य देखा, देखिए अब संतों की कृपा देखिए कैसी होती है। रामानुजाचार्य जी भगवान से प्रे करते हैं कि प्रभु आपका जो सुंदरता है उसकी थोड़ी सी मतलब झलक इसको भी दे दीजिए।
तो ये फिर बाद में उस स्त्री को छोड़ेगा। मतलब उस स्त्री का जो मोह माया है इसके दिमाग में। अब देखिए, स्त्री मोह माया नहीं है, बहुत लोग ये गलत समझते हैं। स्त्री मोह माया नहीं है, पर वो उसके प्रति इतना आकर्षित था कि सामने भगवान खड़े हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, वो भगवान के दर्शन नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मोह माया होता है, इसे मोह माया कहते हैं कि आप भगवान के सामने भी किसी को निहार रहे हो। भगवान सबसे सुंदर है, आपको भगवान के दर्शन करने चाहिए, राइट। तो रामानुजाचार्य जी ने कृपा की, उन्होंने कहा कि भगवान आप बस अपना जो थोड़ा सा झलक है वो इसे दिखाओ जरा। तो आप मानेंगे नहीं, वो व्यक्ति जब भगवान की तरफ बस उसने ऐसे एक झलक देखा और वो देखते ही रह गया। जब वो उस स्त्री से थोड़ा सा उसने नजर हटाया भगवान की ओर, भगवान को देखा, वो रुक गया, उसकी नजर वहीं पर रुक गई। वो भूल गया बाजू में कौन है, कौन स्त्री है, वो बस भगवान को देखने लग गया। भगवान की सुंदरता में वो खो गया। भगवान इतने सुंदर हैं। और देखिए, अब भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो उसको दर्शन दे जो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, जो भगवान में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और क्योंकि रामानुजाचार्य भगवान के भक्त हैं और उस भक्त की ये इच्छा थी कि वे दर्शन दे उस व्यक्ति को, तो इसलिए भगवान ने उसे दर्शन दिया और उसे दिखाया, अपना जो भी ऐश्वर्यमय रूप है वो दिखाया भगवान ने। तो ऐसा ही होता है, भक्तों का बड़ा रोल होता है। भगवान भक्तों के वश में होते हैं, भक्त जो कहते हैं भगवान वो करते हैं। तो ऐसा ही हमारे जो नारद मुनि है, ये चाहते थे कि भगवान इन पर कृपा करे, इसलिए भगवान ने कृपा की। इसलिए नलकुबेर और मणिग्रीव को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन मिले। तो ये बातें जब सुनते हैं नलकुबेर और मणिग्रीव, उन्हें बड़ा ही धन्य फील होता है कि हम बड़े ही लकी हैं कि हमें देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। उन्होंने हमें इतनी कृपा की उन्होंने हम पर, क्योंकि कुछ भी हमारा अपना नहीं है, ये सब कुछ तो भगवान का है। यदि हम अपना समझ के हम अहंकार कर रहे हैं, उस चीज़ का ईगो दिखा रहे हैं, तो इसे मिथ्या अहंकार कहा जाता है। तो हम मिथ्या अहंकार में थे, वो देवर्षि नारद जी की वजह से हमें भगवान के दर्शन भी हुए और हम अभी पुनः अपने रूप में आ चुके हैं, तो हम फिर से सेवाएं कर सकते हैं। तो बड़े ही खुश भी थे, क्योंकि एक पेड़ बनना आसान बात नहीं है। एक ही स्थान पर खड़े रहना एक ही इतने सालों तक, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। और क्योंकि नारद जी की ये कृपा थी, इसलिए उन्हें ज्ञात था कि उन्हें श्राप मिला है। जब वो पेड़ भी थे तभी भी उन्हें ये चीज़ का आभास था, उन्हें पता था कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किए हैं। ये देवर्षि नारद जी का कृपा था। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी बड़ी कृपा होती है। और कहते हैं कि जो संत होते हैं ये बड़े ही दयालु होते हैं, इनका मन बड़ा ही सॉफ्ट होता है। जैसे भगवान का मन बड़ा ही सॉफ्ट होता है, भगवान बहुत जल्दी सबको माफ़ कर देते हैं। वैसे ही उनके जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वे भी बड़े कोमल हृदय के होते हैं। वे भी बहुत जल्दी ही माफ़ कर देते हैं, बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। आज के समय पर भी ऐसे संत हमारे इस धराधाम पर हैं, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, हमें उनके दर्शन करने चाहिए और उनकी मर्सी के लिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। आप डिटेल में यदि पढ़ना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो 10th चैप्टर में ये कथा आती है, आप पढ़ सकते हैं। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।